नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। पहलवानों के आंदोलन के चलते ब्रजभूषण शरण सिंह की उल्टी गिनती लगातार और ज्यादा तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरह से पहलवानों के साथ हुई केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर की मुलाकात के बाद अब ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी पर लगभग मोहर लग चुकी है। जहां एक और सवाल लगातार ये उठ रहा है कि 15 जून को क्या वाकई ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होती हुई देखी जाएगी, तो वहीं दूसरी ओर एक और सवाल लगातार उठता हुआ दिखाई दे रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह जो लगातार 3 कार्यकाल WFI यानी कि भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद पर 3 कार्यकाल बिता चुके हैं, ऐसे में यह बात साफ है कि अब अध्यक्ष पद पर ब्रजभूषण शरण सिंह नहीं बनने वाले हैं, दोबारा से यहां पर नहीं बैठते हुए दिखाई देंगे। जहां एक और जो पहलवान खिलाड़ी हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि अध्यक्ष पद पर किसी महिला का चयन किया जाना चाहिए, तो वहीं दूसरी ओर अब ये दावे किए जा रहे हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह के परिवार से ही किसी शख्स को अध्यक्ष पद पर बैठाया जा सकता है। ऐसे में अब ये सवाल उठना लाजमी है कि एक ऐसा शख्स जिस पर पहले ही यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोपों के चलते उन पर FIR दर्ज है, मुकदमा चल रहा है, ऐसे में क्या ब्रजभूषण शरण सिंह के परिवार से ही किसी शख्स को WFI के अध्यक्ष पद पर बिठाना क्या सही होगा? और इसी सवाल को लेकर आज हम अपनी इस खास रिपोर्ट में चर्चा करने वाले हैं और चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हैं आसिफ। आसिफ, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। जी शुक्रिया। आसिफ, देखिए, जिस तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह पर इतने गंभीर आरोप लगे हैं, ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अध्यक्ष पद पर बहुत जल्द ही चुनाव होने वाले हैं और उन्हीं के परिवार से किसी शख्स का नाम सामने लाया जा सकता है। पहलवान मांग कर रहे हैं कि किसी महिला का चयन किया जाए। किस तरह से देख रहे हैं कि अगर ब्रजभूषण शरण सिंह के परिवार से ही अध्यक्ष पद पर किसी को बैठाया जाता है, तो क्या आने वाले समय में जो और खिलाड़ी हैं जो खेल में अपने भविष्य को तलाश रहे हैं, क्या वो महफूज हो पाएंगे? नहीं, बिल्कुल देखिए, कहीं से भी नहीं है और इसी मसले को दूर करने के लिए दरअसल ये तमाम इतना तमाशा बना है। बिल्कुल आपने देखिए, अनुराग ठाकुर ने भी कहा बजब्ते, अगर उसके बावजूद अगर उनके परिवार से कोई महिला आएंगी तो फिर देखिए इससे शर्म की बात क्या होगी। वैसे भी बीजेपी लगातार अपने सरकार की फजीहत कराने में लगी हुई है। अब जरा सा सोचिए, आप या तो अपने वो उनकी पत्नी को बना देंगे या फिर किसी जैसे उनका दामाद है, साला है, बेटा बेटी, तमाम पूरा परिवारवाद घुसा हुआ WFI में। तो ऐसे में सवाल है, इसी चीज को दुरुस्त करने के लिए, दूर करने के लिए तो इन लोगों ने एक्शन लिया है। अब एक सवाल ये भी आया था बीजेपी में बीच में कि क्या विनेश फोगाट, साक्षी मलिक या फिर बजरंग पूनिया जैसे में से किसी एक को बनाया जाएगा। ये भी गलत होगा। आप बिल्कुल इन लोगों को मत बने, नहीं तो लोगों को लगेगा कि इन लोग दरअसल अध्यक्ष पद पर बैठने के लिए दरअसल ये लोग तमाशा कर रहे थे। महिला को बैठाएं, अच्छी बात है, PT उषा है और बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे रेसलर्स हैं जो हमारे आपके जानकारी में भी नहीं होगा, जो एक से एक मुकाम हासिल किया। आप उनको बनाइए और इससे ये होगा कि देखिए लड़कियों के अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा। जो एक जिस तरीके से अभी राक्षस वाला घिनौना काम किया ब्रजभूषण ने, जो लोगों के मन में डर है, खौफ है, इतना बाहुबली है कि लोग आवाज उठाने से डर रहे हैं, इस तरह नहीं। महिला होंगी तो उनके सेफ जोन में सेफ होगा और बिल्कुल कोई दूसरा होगा। लेकिन अगर ब्रजभूषण के परिवार से होगा तो मुझे लगता है कि समस्याएं वहीं का वहीं रह जाएंगे। एक छोटा सा सवाल आसिफ, और कि जिस तरीके से सरकार ने 15 जून की तारीख दी है एक पहलवानों को, क्या लग रहा है, क्या वाकई में ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होगी या फिर एक बार फिर से कहीं ना कहीं पहलवानों को बेवकूफ बनाने का काम यहाँ पर सरकार ने बड़ी ही चालाकी से कर दिया, या यूं कहें कि एक लॉलीपॉप सा यहाँ पर पकड़ा दिया है कि चार्जशीट दाखिल हो जाएगी। लेकिन चार्जशीट दाखिल होना, गिरफ्तारी होना और सजा मिलना, इन तीनों ही चीजों में बहुत फर्क है। क्या लग रहा है कि सरकार के इस वादे को आप किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, देखिए सरकार तो झुकी है, इसमें कोई शक नहीं है और ये बता दिया है कि देखिए उनका जो घमंड गुरूर था वो कहीं ना कहीं टूटा है। अब सवाल ये है कि अब यहाँ से 180 घंटे बचे हुए हैं लगभग, मोटा मोटी मिलाएं, यानी कि 15 तारीख का जो अल्टीमेटम है, जिसपे आज साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया का हम सब भी इंतजार कर रहे थे एक्चुअल में उनका मंशा क्या है। तो अब ये उन्होंने साफ कर दिया कि जब तक गिरफ्तारी नहीं तब तक कोई हम जो है कुछ मैनेज करने के लिए तैयार नहीं होंगे। मुझे लगता है कि बीजेपी को गिरफ्तार करना ही पड़ेगा, क्योंकि ब्रजभूषण शुरुआती दौर में ब्रजभूषण को ही ताकतवर बनाते नजर आ रहे थे बीजेपी। लेकिन अब जब देखा कि नहीं भाई, खेल पलट सकता है, जाटों का वोट बैंक जाएगा, राजस्थान का चुनाव है, 2024 का चुनाव है, देखिए बीजेपी के लिए या मोदी जी के लिए वोट से बढ़कर कुछ नहीं। ऐसे ब्रजभूषण लाखों पैदा हो जाएंगे, लेकिन वोट कुर्सी एक बार हाथ से चली जाएगी तो नहीं होगा। मुझे लगता है कि बीजेपी खुद मजबूरन इनको गिरफ्तार करेगी और बीजेपी का रोल ही रहा है, आप किसान आंदोलन से देख रही होंगी कि जब तक उनकी घोर बेइज्जती नहीं हो जाती तब तक वो एक्शन नहीं ले लेते। मोदी जी खुद माफी मांगे थे। मुझे लगता है ब्रजभूषण मामले में यही होगा। अगर 15 तक नहीं होगा तो फिर से एक प्रोटेस्ट होगा, अब प्रोटेस्ट होगा उसका फिर माफी मांगे, गिरफ्तार होंगे, लेकिन गिरफ्तारी तो उन्हें करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ। देखिए, वाकई में ये सवाल लगातार उठा है कि जिस तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी हुई है, ऐसे में अब गिरफ्तारी तो ब्रजभूषण शरण सिंह की करवानी ही होगी, वरना आगामी लोकसभा चुनाव में
वोट बैंक आखिरकार कैसे बनेगा। लेकिन यहाँ पर आखिरकार फिर भी क्यों दावा किया जा रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के परिवार से ही WFI के अध्यक्ष पद पर किसी का चयन किया जा सकता है, जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ब्रजभूषण शरण सिंह बीते कई महीनों से चर्चा में लगातार बने हुए हैं। दरअसल आपको बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर कई महिला पहलवानों ने यौन शोषण के आरोप लगाए। इसके बाद लगातार पुलिस इस मामले में छानबीन करती हुई दिखाई दे रही है। बता दें कि 3 कार्यकाल पूरे होने की वजह से ब्रजभूषण भले ही अब भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष नहीं बन पाएंगे, लेकिन उनके परिवार के कई लोग आज भी संघ को संभाल रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह की अगर बात करें तो बता दें कि ब्रजभूषण का जन्म 8 जनवरी 1957 को उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में हुआ था। ब्रजभूषण शरण सिंह के पिता का नाम जगदम्बा शरण सिंह और माता का नाम प्यारी देवी सिंह है। ब्रजभूषण शरण सिंह की अगर बात करें तो आपको बता दें कि स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय चंद्रभान शरण सिंह के चचेरे पुत्र ब्रजभूषण शरण सिंह को राजनीति विरासत में मिली। उनके चचेरे बाबा विधायक हैं। साल 1981 में ब्रजभूषण शरण सिंह की शादी केतकी देवी सिंह के साथ हुई थी। ब्रजभूषण शरण सिंह और केतकी देवी के 4 बच्चे हैं, जिनमें से 3 बेटे और 1 बेटी है। बेटों का नाम प्रतीक भूषण, करण भूषण, शक्ति शरण सिंह भूषण है, तो वहीं बेटी का नाम शालिनी सिंह है। बता दें कि उनके एक बेटे शक्ति शरण सिंह ने महज 22 साल की उम्र में अपनी जान दे दी थी। शक्ति ने साल 2004 में नवाबगंज में अपने पैतृक घर में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। ब्रजभूषण के बेटे प्रतीक भूषण सिंह गोंडा के सदर सीट से विधायक है। प्रतीक गोंडा की सदर सीट से लगातार दूसरी बार विधायक बने। वहीं दूसरी ओर अगर यहाँ पर हम बात करें ब्रजभूषण के बेटे करण भूषण की, तो आपको बता दें कि वो WFI के उपाध्यक्ष हैं। करण को साल 2018 में उत्तर प्रदेश के कुश्ती संघ का वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुना गया था। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें ब्रजभूषण शरण सिंह की बेटी शालिनी चित्रकार हैं। उनकी शादी बिहार के राजनीतिक परिवार के आने वाले विशाल सिंह से हुई। विशाल फिलहाल बिहार कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं। WFI के संयुक्त सचिव आदित्य प्रताप सिंह भी ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे के साले हैं। ब्रजभूषण की पत्नी केतकी देवी सिंह सांसद रह चुकी हैं। साल 1996 में टाडा के तहत दिल्ली तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया था। ब्रजभूषण को टाडा में बंद होने के कारण ब्रजभूषण शरण सिंह की पत्नी केतकी देवी को बीजेपी ने गोंडा लोकसभा सीट से टिकट दिया और आपको बता दें कि केतकी देवी ने 80,000 वोटों से जीत हासिल की थी। ऐसे में लगातार ये दावा किया जा रहा है कि आने वाले समय में ब्रजभूषण शरण सिंह के परिवार से ही किसी शख्स को भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद पर बैठाया जा सकता है। हालांकि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने मांग की है कि WFI के अध्यक्ष पद पर किसी महिला की ताजपोशी हो। अब ऐसे में देखना ये काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि क्या पहलवानों की मांग को लेकर WFI की कमेटी कोई बड़ा फैसला लेती हुई नजर आएगी या नहीं। नेक्स्ट 9 न्यूज की ओर से ये खास रिपोर्ट। तो देखा आपने किस तरह से इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको ये समझाने की कोशिश की कि क्यों लगातार ये दावा किया जा रहा है। लेकिन अब सवाल लगातार यही है कि क्या वाकई में ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होती हुई 15 जून को देखी जाने वाली है नहीं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज।